थम नहीं रही रेल हादसों की रफ्तार। जी हाँ, पिछले एक महीने में हुए रेल हादसों ने जहां आम लोगों में दहशत बढ़ा दी है, तो वहीं रेलवे के सिस्टम पर भी अब प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। क्योंकि पिछले एक महीने में एक या दो नहीं बल्कि 3 रेल हादसे हो चुके हैं। कुछ साल पहले इसी तरह रेल हादसों में वृद्धि हुई थी, तो उस समय के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बात अगर अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल की करें तो अब तक दर्जनों छोटे बड़े रेल हादसे सामने आ चुके हैं। लेकिन जब तक कोई सुधार अमल में लाया जाता है, उसी बीच एक और नए रेल हादसे की खबर झकझोर देती है। मंगलवार सुबह झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। टाटानगर के करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। करीब एक सप्ताह पहले ही यूपी के गोंडा से भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जब डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। महीने भर पहले जब पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में भीषण रेल हादसा हुआ, तो जेहन में पिछले साल जून में ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की तस्वीरें डराने लगी। तब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। सरकारें तो अपने अपने दावे पेश करके सियासत करती हैं और निकल जाती है, लेकिन जिन आम लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी हो, उनके परिवार पर इसके बाद जो दुखों का पहाड़ टूटकर गिरता है, उसका अंदाजा कोई सरकार नहीं लगा सकती। सरकार का दावा है कि साल 2004 से 2014 के बीच हर साल औसतन 171 रेल हादसे होते थे, जबकि 2014 से 23 के बीच सालाना 71 रेल हादसे हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में ट्रेन हादसों में बीते कई दशकों में कमी आई है। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक 1960-61 से 70-71 के बीच 10 साल में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। 2004-05 से 2014-15 के बीच 1,844 दुर्घटनाएं हुई। वहीं 2015-16 से 2021-22 के बीच 6 सालों में 449 ट्रेन हादसे हुए। इस हिसाब से 1960 से लेकर 2022 तक के 62 सालों की बात करें तो 38,672 रेल हादसे हुए हैं, यानी हर साल औसतन 600 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई। रेलवे की ईयरबुक के मुताबिक सबसे ज़्यादा हादसे डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से उतर जाने के कारण होते हैं। 2015-16 से 2021-22 के बीच 449 ट्रेन हादसे हुए थे, जिनमें से 322 की वजह डिरेलमेंट थी। ईयरबुक के मुताबिक 17-18 से 21-22 के बीच 5 साल में 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 390 लोग घायल हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 और 20-21 में ट्रेन हादसों में एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये वो दौर था जब दुनिया भर में कोविड महामारी फैली हुई थी और कुछ महीनों तक ट्रेनें भी बंद रही थी। ईयरबुक के मुताबिक 2021-22 में कुल 34 ट्रेन हादसे हुए थे। इनमें से 20 हादसों की वजह रेलवे स्टाफ ही था, जबकि 4 हादसे इक्विपमेंट फेल होने की वजह से हुए थे। ट्रेन हादसों में मारे गए या घायलों के परिजनों को रेलवे की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है। 5 साल में रेलवे ने लगभग 14 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। 2021-22 में रेलवे ने 85 लाख रुपए से ज्यादा मुआवजा दिया था। रेल हादसों में मौत होने पर 5 लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख और घायल होने पर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है, जिसमें हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन में सफर करते हैं। इतना ही नहीं, 28 लाख टन से ज्यादा की माल ढुलाई भी होती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और लंबा रेल नेटवर्क भारत का ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो आपको बता दें कि सरकार ने 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया है। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। दावा है कि अगर 2 इंजनों में कवच सिस्टम लगा हो तो उनकी टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है। इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती है। अब तक 139 लोको इंजनों में ही कवच सिस्टम लगा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी है। यह सिस्टम सिग्नल, ट्रैक और पॉइंट के साथ मिलकर काम करता है।
इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करता है। अगर लाइन क्लियर नहीं होती है तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को आने जाने के लिए सिग्नल नहीं देता है। दावा है कि यह सिस्टम एयर प्रूफ और फेल सेफ है। फेल सेफ इसलिए क्योंकि अगर सिस्टम फेल होता भी है तो भी सिग्नल रेड हो जाएगा और ट्रेनें रुक जाएंगी। अब तक देश के हजारों स्टेशनों पर यह डिवाइस लगाया जा चुका है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।